सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम नाव बनाओ यह कविता सीखने वाले हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस कविता में कितने सारे नाव के चित्र बने हुए हैं, अलग अलग आकार के। यहाँ पर कागज़ की नाव या फिर चित्र यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो एक बच्चा, उसने देखा है गिर गिर कर, यानी चारों तरफ काले काले बादल छा गए हैं। तो जब काले बादल होते हैं तब क्या होता है, पानी बरसता है। तो वह अपने भैया को कहता है कि भैया आप जल्दी जल्दी क्या बनाओ, नाव बनाओ। मेरे लिए आप जल्दी से एक नाव बनाओ, क्योंकि चारों तरफ अभी क्या हुआ है, गिर गिर कर काले बादल आए हैं। अब पानी बरसने वाला है, 7 समुंदर भर लाया है। इसका अर्थ है कि ऐसा लगता है इन काले बादलों को देखकर कि 7 समुंदर का पानी इन बादलों के अंदर भर गया है और यह अभी बेहद ही ज़्यादा बरसात करने वाले हैं। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है, उसने कहा है अपने भैया से कि तुम भी क्या करो, एक क्या बोलते हैं, टोटी वाला जो पात्र होता है जिससे हम पानी वगैरह निकालते हैं, तो वैसा एक पात्र लेकर आओ और उसमें क्या करो, तुम ये जो सागर का पानी है उसमें भर लो। जल्दी आओ भैया मेरे जल्दी आओ, ऐसा कहकर वो अपने भाई को बुला रहा है। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। लड़का कहता है अपने भाई से कि अभी सचमुच यानी वास्तव में खूब यानी अधिक बारिश होने वाली है और लगता है कि हमारी जो गली है, लंबी चौड़ी जो गली है, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नदी बहने लग जाएंगी इस वर्षा के कारण। ऐसा मुझे आभास हो रहा है। ऐसे में तुम भी लहराओ यानी हर्षाओ, आनंदित हो जाओ और भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। अब देखो गुल्लक यानी पता है बच्चों आपको, पिगी बैंक वगैरह जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी हमें मिलता है वह सिक्के हम उसमें जमा कर देते हैं। तो बच्चा क्या कहता है कि भैया आप अपनी गुल्लक खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। तो हल्की का अर्थ होता है कि वज़न में कम। तो ये बच्चा क्या कर रहा है कि मेरी गुल्लक तो कैसी है, हल्की है, उसमें ज़्यादा पैसे ही नहीं है, तो कैसा हो पाएगा। आप ही क्या करो, पैसे नए नए ही रोलो, आप अपनी गुल्लक से पैसे निकाल लो। पैसे निकाल कर फिर आप बाज़ार लपक तुम जाओ, यानी अति शीघ्र, भैया मेरे जल्दी आओ। पैसे लेकर क्या कर रहा है कि भैया को कह रहा है कि आप बाज़ार जाओ और जल्दी जल्दी लपक कर यानी जल्दी से जाकर आप बाज़ार से सामान लेके आओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। बच्चे ने क्या कहा है, बाज़ार जाकर आप क्या करो, कागज़ लेके आओ। और कागज़ कैसे चाहिए उसे, चमकीले, लाल, हरे, नीले, पीले, रंग बिरंगे। किस लिए, नाव बनाने के लिए। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। देखो बच्चों, कैंची यानी जिससे हम कागज़ वगैरह काटते हैं कि नहीं। तो उसने कहा कि कैंची और चुटकी यानी अंगूठा होता है और उंगली होती है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कपड़े को वगैरह पकड़ते हैं या फिर कागज़ को पकड़ते हैं, उसे कहा गया है चुटकी। तो कैंची और चुटकी की सहायता से तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाथ चलाना यानी काम पूरा करो और भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आँखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो देखो छप छप करते हुए मैं क्या करूँगा,
मेरी उस नाव को पानी में डालूँगा। कूड़े से अगर वह अड़ जाती है, कहीं रुक जाती है, तो बूंदों के कारण, यानी बूंद बूंद से जो नदी बनती है, तालाब बना हुआ है, वहाँ से मेरी नाव जो है लहराते हुए आगे बढ़ती ही बढ़ती जाएंगी, सबकी आँखों चढ़ती गिरती। अब देखो, जैसे नाव दूर दूर जाएंगी तो हमारी नज़र भी उस नाव के साथ साथ इधर उधर आगे पीछे जाएंगी कि नहीं। तो वह कहता है कि सबकी आंखें कैसी होंगी, चढ़ती गढ़ती होंगी, यानी नाव के साथ साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगी। इस तरह तुम क्या कराओ भैया, मुझे हर्षाओ यानी आनंदित करो। भैया मेरे जल्दी आओ, जल्दी से आकर तुम अपना काम पूरा करो। क्या कहते, मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा कहता है, बच्चे का भाई कहता है, क्या कहते हो, मेरे बस का ये सब कुछ नहीं है, मुझे नाव नहीं बनाना आता है। तो छोटा बच्चा कहता है, क्यों, आपको नाव बनाना क्यों नहीं आता है, फिर यह काम कौन कर सकता है अगर ये काम आपके बस का नहीं है तो। भैया आप झूठ बोल रहे हो, ये सब आपका आलस है। अब आप आलस दूर कर दो, आलस छोड़कर आप मेरी नाव जल्दी से बना दो। भैया मेरे जल्दी आओ और मेरे लिए नाव बनाओ, ऐसा यह बच्चा कह रहा है। तो इस कविता के कवि है हरिकृष्ण दास गुप्त। बेहद ही जब वर्षा होती है, वर्षा ऋतु आने पर बरसात होती है, तो बच्चे किस प्रकार आनंदित होकर कागज़ की नाव बनाते हैं और पानी में डालकर खेलते हैं, यह सारी बातों का वर्णन हरिकृष्ण दास गुप्त ने अपनी कविता में से किया है। बच्चों, आपको इस कविता को अच्छे से पढ़ लेना है और वीडियो को ध्यान से सुनना है। धन्यवाद।